तो फिर आज आप लोगों का आपके YouTube चैनल MS फिजिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का आपका मोटिवेशनल कोड रहा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, इस बार बिहार बोर्ड को औकात दिखाना है। एकदम 95% लाना है हिंदी में। ये हिंदी का आपका सेशन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, आपका अगला प्रश्न 125 तक आपका पिछले जाके जो वीडियो नहीं देखा है वो पीछे वाला वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। आपका 125 तक उधर हो गया है। हम लोग आते हैं 126 की ओर। अगला प्रश्न देखिए, आपका 126 नंबर प्रश्न कहता है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी को के आने की भविष्यवाणी करती है। मुन्नी जो है किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। आपका राइट आंसर कौन सी होगा, पहले बोलो। ऑप्शन नंबर ए बुधवार को, बृहस्पतिवार को, या सोमवार को, या मंगलवार को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो मंगलवार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या, देखिए 1 मिनट। हाँ, कहता है मुहावरा का अर्थ है न 3 में न 13 में, यानी कि न 3 में न 13 में है। मुहावरा का मतलब क्या है, बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी काम का ना होना। बताओ आंसर बताओ भाई, क्या है होगा, तो किसी काम का, न 3 का न 13 का, तो किसी काम का ना होना, किसी काम का ना होना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, डॉट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद। देखिए, तर्क, संवाद क्या है ये पूछ रहा है। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। बताओ क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी। 128 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 128 का आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आत्मीयता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 128 के बाद 129 में आपका क्या है प्रश्न, तो 129 में है, कबीर किसमें भेदभाव नहीं करते। कबीर किसमें भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुसलमान में, अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में। बताओ क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कबीर जो है हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉपी लेके बैठिए, आप लोगों को कॉपी लेके बैठना चाहिए, और जो प्रश्न आपके पास नहीं है वो लिख लेना चाहिए। इसे तो टोटल लिख लेना चाहिए। 300 प्रश्न का सेट है। कॉपी लेके बगल में बैठो और टुकुर देखो और टुकुर लिखो। अब ठीक ना। अगला प्रश्न है आपके नज़रों के सामने की है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, यानी कि उनके पिता की मृत्यु कब हो गया था। तो जयशंकर प्रसाद कितने उम्र के थे, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, या 20 वर्ष। बताओ आंसर क्या होगा बाबू रे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 12 वर्ष की उम्र में जयशंकर के पिता क्या हो गए, स्वर्गवास को सुधार गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या आ गया, कोयला क्या है, कोयला कौन सा संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या समूहवाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा। बताओ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोयला को हम लोग क्या नहीं तौलते हैं, ठीक ना, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा में चल जाएगा। कोयला हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब इसमें आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर कहते हैं, कॉपी कलम बगल में लेकर बैठो और खटखट लिखो और फटफट समझो। अगला है, आदमी कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा। बताओ क्या होगा आंसर। 132 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आदमी एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समूह वाला के उदाहरण क्या हो जाएगा, समूहवाचक में हो जाएगा आपका क्या चीज, मान लीजिए कि मेला हो गया, समूहवाचक में क्या हो जाएगा, मेला हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, मंदिर कौन सा संज्ञा है, मंदिर कौन सी संज्ञा है। जवाब देना है आप लोगों को, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा, या समूहवाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा। बताओ क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मंदिर किसी संज्ञा, एक जाति का बोध होता है, या और जातिवाचक में कह सकते हैं गाय, घोड़ा, बकरी, मेमना, सियार, ये सब आ जाएगा एकरा में। आदमी, ये सब आ जाएगा किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है,
पत्र कौन सा संज्ञा है? पत्र कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? बताओ क्या होगा आंसर बाबू रे। नेक्स्ट आपको इसका कमेंट करके तुमको बताना है, आप लोगों को इसका कमेंट करके आंसर बताना है कि अगर आंसर क्या होगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कमेंट तुम लोग नहीं करता, ये बड़ी गलती करता है चुटवा। शेयर भी किया करो वीडियो को, दोसर भाई में भाई बहन को भाई सबको भेज दिया करो, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है शेक्सपियर कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? शेक्सपियर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा इज द राइट आंसर। शेक्सपियर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है देश, मीटिंग, संसार, धुआं। क्या है बोलो? जातिवाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन नंबर 136 का ए, देश आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लत का लिंग निर्णय करें। लत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? बताओ क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर जल्दी बताओ। 137 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लत क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चिट्ठी का लिंग क्या है? चिट्ठी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। एक मूवी है चिट्ठी, ठीक ना, रजनीकांत का, रोबोट के माध्यम से आया था। चलो देखो इधर क्या है, कौन होगा चिट्ठी, कौन लिंग है? बताओ आंसर, आप लोग को बताना है। बोलो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका चिट्ठी क्या हो जाएगा? 138 का ए, यानी कि स्त्रीलिंग इज द राइट आंसर। स्त्रीलिंग चिट्ठी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रंग का लिंग निर्णय करे। रंग का लिंग यानी रंग कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रंग क्या है? पुल्लिंग न है, रंग पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 140, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। क्या कहता है? हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं में कौन सा विशेषण है? फिर से, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण मतलब जो विशेषता बताने का काम करता है। हम या आदमी या प्रेम पूर्वक या संलाप? बताओ क्या हो जाएगा आंसर? तो प्रेम पूर्वक जो है यहाँ विशेषता बता रखा, हम कैसे संलाप कर रहे हैं, यानी कि बात विचार हम कैसे कर रहे हैं दो आदमी, तो प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, तब विशेषता बताने का हम प्रेम पूर्वक कर दिया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है में कौन सा शब्द विश्लेषण है? पूर्ण शोभा, काव्य कला, प्रवीण, विद्वान मंडली। बताओ क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि पूर्ण शोभा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? हाँ देश क्या है? हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। ये किस प्रकार का वाक्य है? कहता है हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? बताओ आंसर क्या होगा? 142 का ये एक सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर कहते हैं कॉपी कलम बगल में लेकर बैठो और प्रत्येक दिन सुबह में जगो 4 बजे, कम से कम 4 बजे सुबह में आप लोगों को 4 AM में जग जाना चाहिए और अपने आप से एक वचन लो कि हमको आज इतना चीज़ करना है पढ़ाई के बारे में, और उतना करो। नहीं करता है तो रात में सुतबे नहीं करो, जब तक नहीं पूरा होवे अपना वचन तब तक सुतबे नहीं करो, ठीक ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की परीक्षा 2 महीना एकदम मेहनत करो ना, जो और लिख दो वहाँ अपना जहाँ से होता है वहाँ लिख दो, साट दो पेपर में लिख के हम टॉपर हैं 2023 का, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोचेगा तब ना चटवा कहेंगे, पहले सोच कि हम टॉपर हैं, टॉपर अपने बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बावलियों किस प्रकार का शब्द है? बावलियों किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो बावलियों किस प्रकार का शब्द है? तो आपका ये देश वाला देशज है, यानी कि देश उसमें बोलते हैं। देशज में क्या आ जाएगा? हंसुआ, खुरपी, रियर सब भी क्या होता है? एक मिनट, हाँ 1 मिनट, देशज हो जाएगा। हंसुआ, खुरपी ये सब देशज है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देशज मतलब होता है जो देश में जो देश में बोला जाता है। विदेश मतलब जो वैसन भाषा जो विदेश से लाया गया अपने देश में बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कयामत, क्या बात है, कयामत किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है,
तद्भव है या देशज है या विदेशज है? बताओ क्या होगा आंसर? 144 का राइट आंसर की होगा? तो कयामत। कयामत तो बाबू रे क्या है, विदेश से लाया गया कयामत। नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बट्टा लगाना का अर्थ होता है हानि पहुंचाना, ब्याज सहित देना, खुशियां मनाना, दुखित होना। तो बट्टा लगाने का अर्थ क्या होगा? तो बट्टा लगाता है मतलब हानि पहुंचने का ज़्यादा क्या रहता है, संभावना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहक शब्द का संज्ञा होगा। अरे बताओ न रे, मोहक शब्द का संज्ञा, मोहक मतलब मोह लेने वाला, मोह कि मोहनी कि मोहन कि इनमें से सभी। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहक यानी कि मोह शब्द से बना है, यानी कि मोह इज द राइट आंसर। फिर बोलते हैं कॉपी कलम लेके बैठो और कॉपी कलम में लिखो, और जो नहीं पता उसको सुबह में याद करो। साइंस का भी कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है, अभी थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम होने के कारण साइंस का वीडियो नहीं अपलोड हो रहा, नहीं तो फिर सिर्फ आंसर ही साइंस का बता दिया करेंगे, वो भी वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। क्योंकि फ़ोन से लिखने में नहीं बनता, डिस्क्रिप्टिव करवाने में नहीं बनता, ठीक ना, इसलिए तो कोशिश करेंगे अगला वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजी शब्द अलग करें। भूमि, विचित्र, अस्पताल, ऑपरेशन। बताओ क्या होगा आंसर? 147 का ऑपरेशन कैसा शब्द है? इंग्लिश शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है अनभद्र का अर्थ क्या है? अनभद्र का अर्थ क्या है ये आप लोगों को बताना है। बिना हवा के, बिना धूल के, बिना बादल के, या इनमें से कोई नहीं। अनभद्र, अनभद्र का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका आंसर? बिना बादल के, अनभरत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिना बादल के, बिना बादल के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाय एक मिनट ज़्यादा चल गया, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कायरता में कौन सा प्रत्यय है? 149 नंबर। कायरता में कौन सा प्रत्यय है? ता, इत, तया, ई। बताओ आंसर क्या होगा? अंत में जो लगता है अगर प्रत्यय कहते हैं, यानी कि कायरता में ता इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अस्पृहणीय में कौन सा प्रत्यय है जो अंत में लगता है? ता या इत, ये या ऑप्शन नंबर सी में है तया, या ऑप्शन नंबर डी में है ई। बताओ क्या होगा आंसर? 150 का आंसर क्या होगा बताओ? इसको कमेंट करके तुमको बताना है, ठीक ना। कमेंट चटवा नहीं करता है, अंत में जो लग जाएगा वो होगा, ठीक ना। इसका कमेंट करके आंसर बताना है कि कौन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइक भी वीडियो करो, खाली देखता है लाइक भी करता नहीं है। लाइक किया करो वीडियो को, और फिल्टर हो गया चटका। लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को जो भी है भाई बहन है जो भी है उसको भेज दिया करो, ताकि ओकरो काम बन जाए, जो भी इंटर वाला स्टूडेंट है, बच्चा है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, फायदेमंद का पर्यायवाचक शब्द क्या है? फायदेमंद का पर्यायवाचक शब्द क्या है? लाभदायक, खुशामद, बड़ाई, वफादारी। क्या होगा? बोलो आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, लाभदायक। पर्यायवाचक शब्द मतलब ओकरे जैसे ओकरे नाम वो होता है, यानी कि फायदेमंद यानी कि लाभ होता है, ठीक ना। नेक्स्ट कहता है उत्तर का विपरीतार्थक शब्द मतलब उल्टा। तो उत्तर, तो प्रश्न के जवाब के प्रश्नोत्तर, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये 152 का उत्तर बोल रहा था, प्रश्न हो जाएगा उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से पारितोषिक तक का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? संतोष, पुरस्कार, शोषित, परपोषित। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? पुरस्कार इज द राइट आंसर। पुरस्कार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई मेरे। एकदम देखते रहना है। अब ये नहीं कि 2 मिनट बैठे हैं आप, उन्हें आया भूख लग गया, ये करेंगे वो करेंगे, पहले शांति से पढ़ो, तब भूख वाला पेट में अथी करना। नेक्स्ट प्रश्न की है चित्रोपम का संधि विच्छेद होगा। चित्रोपम का संधि विच्छेद क्या होगा? चित्त प्लस उपम, या चित्र प्लस उपम, या चित्रा प्लस उपम, या चितः प्लस उपम। बताओ 154 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चित्र प्लस उपम।
चित्र प्लस उपम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चरित्र का शुद्ध रूप होगा, चरित्र का, चरित्र बताओ क्या होगा 155 का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चरित्र का शुद्ध रूप चरित्र होता है। कहते हैं ना, चरित्रहीन व्यक्ति नहीं बनना है तो चरित्रवान बनो और चरित्रवान बनने की शिक्षा दो, ठीक ना। चरित्रहीन व्यक्ति बहुत गड़बड़ होता है, चाणक्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पिलसन का शुद्ध रूप होगा, पिलसन का शुद्ध रूप क्या होगा, पेंशन या पेंशन। ऑप्शन नंबर ए, देख सब एक ही जैसा लगभग है लिखल, पेंशन, पेंसिलिन, पिंसिन, पिंसिन। बताओ क्या होगा 156 का, कौन बोला सही है लिखल रहे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक ना। पेंशन का शुद्ध रूप मतलब कौन सही से लिखल है, पेंशन, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, कॉपी कलम लेके बैठा करो, ठीक ना। लिख रहा है ना, चलो ठीक है, लिख रहा है तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता दिनों का कोई हिसाब नहीं है, मौजी किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, माँ जी है वहाँ, ठीक ना। दिनों का कोई हिसाब नहीं है, माँ जी किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा, तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, यानी कि संदेह हो रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, तू ऐसा क्यों हो रहा है, दिनों दिन पातर काहे हो रहा है। चुटवा पढ़ेगा नहीं, ले देखो क्या होगा, आंसर क्या होगा। कहता है प्रश्नवाचक वाक्य है, या संदेहवाचक वाक्य, या विधानवाचक वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। 158 का बताओ आंसर क्या होगा। ये भी है प्रश्नवाचक वाक्य होगा, ठीक ना, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है कि तू ऐसा क्यों हो रहा है धीरे धीरे, ठीक ना। मेहनत करो, पढ़ो लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितना चुटवा कहेंगे, खाली फिल्म देखता है सब चुट्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो आत्मा शब्द का विशेषण होगा, आत्मीय, आत्मीय, आत्मन, आत्मान। बताओ क्या होगा आंसर, हिंदी पढ़ने है सब चुटवा। कौन होगा 159 का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मीय, आत्मीय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निर्वैयक्तित्व शब्द का अर्थ होगा जो व्यक्तिगत न हो, जो व्यक्तिगत हो, जो व्यक्ति की इच्छानुसार हो, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा 160 का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 160 तक हो गया है, 125 तक कल हुआ, 160 तक आज हो गया, यानी कि लगभग 35 प्रश्न हो गया है। और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना, आगे और बढ़ जाते हैं। अभी कितना 18-19 मिनट का वीडियो बना है, और बढ़ जाते हैं, पढ़ना तो है ये है, ठीक ना। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, इसे कौन ना स्वीकार करेगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। में कौन कौन सा सर्वनाम है, कौन कहता कौन सा सर्वनाम है, और निश्चयवाचक सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम, या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। 161 का बताओ क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है रसना का पर्यायवाचक शब्द है, रसना, रसना नहीं समझना, रसना, ठीक ना। जीभ, रस, जिह्वा, ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों। बताओ क्या होगा 162 का, 162 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि रस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 162 का हो गया ना, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म कर्म कौन कवि में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, पुनरुक्ति है, यमक है, श्लेष है। बोलो क्या होगा, जन्म कर्म कौन कवि, जन्म कर्म कौन कवि में कौन सा ये अलंकार है। बताइए, आप लोगों को बताना है। ये जो है अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मिनट हाँ,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुप्रास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, कहता है कीर्ति का मानक रूप लिखें। किसका रूप? कीर्ति का। तो ऑप्शन नंबर ए कीर्ति, कीर्ति, कृति, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा आंसर? मानक रूप 164 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 164 का जवाब देना है, जल्दी बोलो। 164 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, कीर्ति। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न ही रहने देते हैं, 165 तक रहने देते हैं। पढ़ लो, देखो क्या है। कहता है फूल का पर्यायवाचक शब्द है पुष्प, सुमन, प्रसून, इनमें से सभी। अरे पुष्प, पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम, कुसुम भी होता है, इसका क्या होता है? कुसुम भी होता है फूल के। तो ये सब याद कर लेना, यानी कि इनमें से सभी द राइट आंसर होगा। देखो फिर एक बार बोलते हैं कि पढ़ो, मन लगा के 2 महीना पढ़ो और जहाँ सुतता है वहाँ लिख दो 2023 का टॉपर, बिहार टॉपर या जिला टॉपर। बिहार टॉपर लिखो, जिलो टॉपर लाएगा ना चुटपा, मेहनत से पढ़ेगा तो बिहार टॉपर कर जाएगा। ठीक ना। तो वहाँ लिख दो कि 2023 का अपना अपना नाम लिख कर टॉपर लिख देना है। ठीक ना। और सुबह में जगो, अपना लक्ष्य बनाओ प्रत्येक दिन और वही लक्ष्य पर काम करो। यदि उस पर काम करते रह गया तो टॉपर होने से थोड़ा कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक ना। चलो ठीक है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग गया है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो शेयर करो। जो भी है आप लोगों का सहपाठी हो 12th का, जिसका काम हो जाए, आपका काम होता है तो दूसरों के काम सोचोगे बन जाए। कर भला तो हो भला। ठीक ना। तो शेयर कर दिया करो, चैनल हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक करो चैनल ये वीडियो को। चलो आज यहीं तक रहने देते। जय हिंद, जय भारत।